प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 8 के हिंदी के पाठ 2 के सभी प्रश्नों का हल। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी दाना भी नहीं था। फिर हमीदा अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, हमीदा मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हमीदा ने सोचा कि मिठाइयाँ से केवल जिह्वा में स्वाद आता है तो क्षण भर के लिए होता है। खिलौना भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा, यह दादी के काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय अंगुलियाँ नहीं जलेगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हमीदा चिमटा ही पसंद करता है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, मेला जाने से पहले हमीदा दादी से क्या कहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेला जाने से पहले हमीदा दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हमीदा के मन में कौन कौन से विचार है, वर्णन करे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हमीदा के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा, खिलौना सभी अच्छे हैं, किसे ले, हर एक का दाम 2 पैसा है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे, फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौना लेने से व्यर्थ में पैसा खराब हो जाएंगे। 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हमीदा ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमीदा चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरों तथा खिलौनों को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। 6ठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है, कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, कहानी सुखांत है इत्यादि। 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे, लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौना लाया, यह चिमटा क्यों लाया? लेकिन जब हमीदा ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया तो दादी के भाव बदल गए। दूसरे भाव में दादी सोची, हमीदा ने कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है, बच्चा को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईदगाह कहानी की विशेषताओं से भरी है, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, कहानी में अभावग्रस्त बच्चा को वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है, कहानी में बताया गया है कि चुनौतियाँ बच्चों को परिपक्व मति वाला बना देता है, कहानी रोचक एवं सुखांत है, कहानी को सरल मुहावरे के द्वारा मार्मिक के बनाया गया है तथा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में डैश लेकर खिलौने लेकर वह क्या करेगा? तो पहला दिया हुआ है पंक्ति, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। दूसरा पंक्ति दिया हुआ है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दुकान में तरह तरह के खिलौने थे, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए, गुजरिया, राजा वकील, काला चोंगा और सफ़ेद अंकन पहने थे, एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए हैं, धोबीन साधु कमर में मशक लटकाए हुए, भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे के खिलौने ग नंबर पंक्ति दिया हुआ है, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वे खिलौने मिट्टी के बने थे।
घ नंबर दिया हुआ है महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महमूद ने सिपाही खरीदा और मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, नूर ने वकील को खरीदा। अंग नंबर दिया हुआ है परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमरे में तलवार युक्त म्यान लटका हुआ साधु, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, जनेऊ पहन, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। 6 नंबर दिया हुआ है अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित है। ज़्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, गत, बूढ़ी, अभागिन, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तमे, हिंदू, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि। 6 नंबर दिया हुआ है वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्दी पोशाक, पोथा किताब। पाठ से आगे का पहला नंबर प्रश्न है महमूद मोहसिन, नूर और हमीदा में किसका चरित्र अच्छा लगा? कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमें हमीदा का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हमीदा बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या हमीदा बच्चों की समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, हमीदा बच्चों के समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ पर ज़्यादा आकर्षित होता है जो बाल सुलभ, इसलिए तो मोहसिन और नूर अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हमीदा बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीद कर नई छवि प्रस्तुत करता है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमीदा के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है, कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हमीदा को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है क्योंकि त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्यौहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाएगा। व्याकरण का पहला प्रश्न वाक्य में प्रयोग करना है रंग जमाना। तो इसका हो जाएगा हमीदा ने चिमटा खरीद कर सबों पर रंग जमा लिया। दूसरा दिया हुआ है गद होना, तो चिमटा खरीदने के कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। तीसरा है भेंट चढ़ना, तो इसका हो जाएगा हमीदा के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। चौथा है बाल बांका न करना, तो इसका होगा सभी खिलौने मिलकर भी हमीदा के चिमटे को बाल बांका नहीं कर सकते। अगला है पैरों में पर लगना, तो त्यौहार के दिन बच्चों के पैरों में पंख लग जाते हैं। अगला है कुबेर का धन मिल जाना, तो इसका हो जाएगा बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं मानो वह कुबेर का धन पा लिया हो। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।